धीरू, बाबा, माँ ने जिंदगी भर सिर्फ आपका साथ दिया है। इस घर से मैं चले जाता हूं। इस घर में मैं तभी वापस लौट करके आऊंगा जब आप खुद हमारा हाथ पकड़ के हमें अंदर लेकर आएंगे। क्या जरूरत थी कांड करने की? हाँ, तुमसे पूछ रहे हैं। पापा भी सीधे मुंह हम दोनों से बात तक नहीं कर रहे और हम यहाँ रफा दफा करने की सोच रहे हैं ये मामला, और तुम नहीं आग लगा रही हो। हाँ, हम दोनों ये क्या होता है केतन? ये फैमिली अब हमारी भी है और धीरज इस फैमिली का हिस्सा है, उसका क्या? अरे हमें पता है, पर घर के जो पचड़े हैं उसमें तुम घुस रही हो। तुम्हें पता है उनके बारे में? नहीं पता है ना, कोई जानकारी नहीं है। दिमाग है या वो भी अपने घर छोड़ आई हो? बेबी, नर्मदा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। तुम समझ रही हो हम क्या कह रहे हैं? अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पापा क्यों कहते हैं कि घर वालों की मर्जी से शादी करनी चाहिए, कुंडली मिलाकर शादी करनी चाहिए, ना कि दिल मिलने पर। केतु, रीढ़ की हड्डी ना सांप की भी होती है और तुम तो इंसान हो, नहीं है तो उगा लो, क्योंकि तुम अगर भले ही अपने भाई के लिए ना खड़े हुए, पर हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। अरे और अब हम तुम्हें दोबारा समझा रहे हैं कि ये फैमिली अब हमारी भी फैमिली, हम इस घर की बहू हैं अब, और इस घर का हर एक मसला ना अब हमारा पर्सनल मैटर होगा, समझे? कहाँ जा रही हैं? रात हो गई है महादेव। चुड़ैल होते तो यहां वहां भटकते रहते, लेकिन भगवान ने इंसान बनाया है तो सोने जा रहे हैं। चादर और तकिया लेकर? तुमसे दूर जा रहे ताकि चैन की नींद मिल सके। तुम्हारे आसपास रहेंगे ना तो या तो गुस्सा आएगा या आंसू। बोलिए विद्या, हम या धीरज? बाबा, माँ ने जिंदगी भर सिर्फ आपका साथ दिया है। इस घर से मैं चले जाता हूँ। माँ होके बच्चों वाली हरकत है, ठंड लग जाएगी आपको। पता है, मुझे ना हमेशा से एक बड़ा परिवार चाहिए था। मेरे घर में
सिर्फ मम्मी पापा और मैं, ना कोई भाई ना कोई बहन, सिर्फ हम तीनों थे। और फिर मैं मिली केतन से। वो ना हमेशा अपने भाइयों के मजेदार किस्से सुनाया करता था, अपनी बहनों की प्यारी प्यारी बातें। और फिर मैं सोचा करती थी कि इतने बड़े परिवार में रहने में कितना मजा आता होगा ना, कितनी परफेक्ट फैमिली होगी केतु की। और फिर मैं धीरज से मिली, तब समझ में आया कि केतु वो सारे किस्से जो सुनाया करता था ना, वो सब सच है। धीरज वाकई इस घर का दिल है, और उसके बिना आपका इस घर में मन कैसे लगेगा जब वो शैतान यहाँ है ही नहीं। माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि धीरज को हमारी वजह से इस घर से बाहर निकाला गया। शादी करने की भी खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि जिसने हमारी शादी करवाई और हमारा छोटा भाई बनकर जिसने इस घर में हमारा साथ देने का वादा किया, वही नहीं है इस घर में। आज हमारा खाना मत लगवाना। भानु, तुम लाख कोशिश करो, हमारी आंखों से नहीं चूक सकता। देखा है हमने, तुम्हारे दिल में आज भी अपनी छोटी बहन विद्या के लिए हमदर्दी है, बहुत हमदर्दी है। जाओ माँ, आज की रात चैन की नींद सोना। हे भगवान, आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों को बुला लीजिए। डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा था कि अब ये खतरे से बाहर है, अब आपके घर वाले भी इनसे मिल सकते हैं। देव, क्या कर रहे हो? पाप चढ़ाओगे हमें? माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। बीवी से कोई पैर छूकर माफी मांगता है क्या? हमें नर्क भेजना है? माफी एक पति नहीं, पिता मांग रहा है। वो पिता जिसकी गलती की वजह से आज एक माँ ने अपना बेटा खो दिया होता। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। धीरू,
और सब कौन सी दवाई कब लेनी है आप इनको समझा दीजिए, ठीक है? ओके चल पास करो। और फिर चल घर चल। माँ, बाबा तो हमें देश निकाला दे चुके हैं, फिर हमारा घर में प्रवेश कैसे हो सकता है? सरकार इस देश में और हम अपने घर में कभी भी किसी को भी नागरिकता दे सकते हैं, ये हमारा पूर्ण अधिकार है। अब चुपचाप चलो वरना तो कंटाप लगाएंगे और गोदी में उठाकर ले जाएंगे तुमको। चलो उठो, कितना नाटक करता है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और हाँ, कुछ दिन उछलना कूदना बिल्कुल नहीं है। आराम करना है घर पे। चलो चलो चलो, देर हो रही है। चलो आराम से, कंधे पे हाथ रखो। मम्मी चलो मैं करता हूँ। चलो। आराम से। थैंक यू डॉक्टर। हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। महादेव जी, अभी हमें कोई खास जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हमारी छानबीन चल रही है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस घटना को घटित हुए 1 हफ्ता हो गया है और आप कह रहे हैं अब तक आपके पास में कोई जानकारी नहीं है। कहाँ चल कर रहा है? देखिए महादेव जी, हम लोग इस वक्त जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। हाँ, हमें फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि धीरज की किस्मत अच्छी थी, भगवान ने उसका साथ दिया कि उसकी जान बच गई, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है कि अब जिसके साथ में घटना घटे तो वो जिंदा ना बचे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि छोटे बड़े गुंडे, हिस्ट्री सीटर, इन सबको इकट्ठा कीजिए, लाइन में खड़ा कीजिए इनको। धीरज पहचान लेगा जिसने भी किया है। जी महादेव जी, हमारा अगला कदम वही होगा। चलिए, जो भी करना है जल्दी कीजिए। धन्यवाद। चाहे जो कोई भी हो, चाहे वो छोटा मोटा कोई गुंडा हो या बड़ा डकैत या लुटेरा, जिसने भी ये हरकत की है ना, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। सच बता रहे हैं। फिर चाहे हमें कमिश्नर का कॉलर पकड़ना पड़े या एमएलए की गर्दन, कुछ भी करके हम उसको पाताल लोक से भी ढूंढ निकालेंगे।